अभी तक के वीडियो में हमने अध्याय 2 के श्लोक 30 तक हिंदी अनुवाद में चर्चा कर ली और ये भी समझ लिया है कि गीता हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है और एक एक श्लोक हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 31 से लेकर 35 तक। हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी अभी देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि किस तरह से अर्जुन हट पे बैठे हुए हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना और कृष्ण उनके हट को छुड़ाने में लगे हुए हैं कि अर्जुन उठो युद्ध करो। और किस तरह से अभी उन्हें कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन है कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही तर्क दिए जा रहे हैं, अलग अलग तर्क लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज के इन श्लोकों में जानते हैं कि कृष्ण किस तरह से अर्जुन को मनाने की कोशिश करते हैं। श्लोक 31 में कहते हैं, अपने धर्म कर्तव्य को देखते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ कार्य नहीं है। देखिए, अभी तक कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, अहम और वृत्तियों की बात बताई, आत्मा, अहम और प्रकृति की बात बताई। इस तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि अगर इस तरह से भी तुम देखते हो तो भी ये शोक करने के लायक नहीं है। लेकिन अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब अर्जुन जब लोक मान्य लेके आ रहे हैं कि हमारी पत्नियों का क्या होगा, स्त्रियों का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर इस तरह के तर्क अर्जुन दे रहे हैं तो अब कृष्ण भी उन्हें इसी तर्कों के आधार पे उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस तरीके से भी अर्जुन को मनाकर देख लेते हैं, शायद अर्जुन के दिमाग में ये घुस जाए और अर्जुन युद्ध करे। तो अब वो इस तरीके से समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और अगर तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म नहीं है और तुम अपने धर्म के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि वो धर्म को मान रहे हैं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं। देखते हैं इसमें कितने कामयाब होते हैं कृष्ण। इसके बाद कहते हैं श्लोक 32 में, हे पार्थ, स्वर्ग के द्वार के समान अनायास प्राप्त इस प्रकार के युद्ध को केवल भाग्यशाली क्षत्रिय ही पाते हैं। ये जो तुम युद्ध करने जा रहे हो ये स्वर्ग के द्वार के समान है, जैसे कोई स्वर्ग प्राप्त करता है उसी तरह से तुम्हें ये युद्ध करने के बाद यश मिलेगा और तुम भाग्यशाली हो। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। आगे बताते हैं श्लोक 33 में, यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। अब उन्हें पाप और पुण्य की बातें भी बता रहे हैं जो कि वो मान रहे हैं, जो वो अभी तक मतलब उनकी बुद्धि में अभी संसार की बातें चल रही हैं, जो लोग आसपास के बोलते हैं वो चीज़ें वो तर्क दे रहे हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान की बात नहीं आ रही है। ये कृष्ण देख चुके हैं कि इस तरह से काम नहीं बनेगा। अभी अर्जुन उस तल पे नहीं है कि उन्हें ज्ञान की बातें समझाई जाए, तो उन्हें लोक मान्य बातें बता रहे हैं जो लोग मानते हैं, किसी भी तरह से ये युद्ध करे, उनका कहना ये है। तो यहाँ पे उन्हें डरा रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय होके युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हें पाप लगेगा। आगे देखिए श्लोक 34 में कहते हैं, लोग तुम्हारी अविनाशी सदैव रहने वाली कीर्ति का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम सम्मानित व्यक्ति हो, अगर तुम्हारी लोग अपकीर्ति करेंगे, बुराई करेंगे या तुम्हें सम्मान नहीं देंगे तो ये तुम्हारे लिए मृत्यु से बढ़कर है। एक बार मर जाना बेहतर है, लेकिन समाज में अपमानित होकर तुम कैसे सर उठा के चल पाओगे। तो अर्जुन देखो, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अब वो उन्हें क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं। श्लोक 35 में कहते हैं, महान योद्धा महारथी सोचेंगे कि तुम भय से युद्ध से हट गए, जिनका तुमने बहुत सम्मान प्राप्त किया था वे भी तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे तुम मोह बस उनको छोड़ रहे हो, तुम त्याग बस युद्ध नहीं कर रहे हो, वो तो यही कहेंगे कि ये इंसान कायर है, इससे युद्ध नहीं हुआ इसलिए ये युद्ध मैदान से भाग गया। जो लोग तुम्हें आज इतने सम्मान की नज़रों से देखते हैं वो तुम्हें अपमान की नज़रों से देखेंगे। तो क्या ये तुम्हें मंजूर है अर्जुन? तो यहाँ तक के श्लोकों में अभी हमने देखा कि इसके पहले वो आत्मा की बात कर रहे थे, लेकिन जब देख रहे हैं कि आत्मा की बातें अर्जुन के दिमाग में नहीं चढ़ रही हैं और अर्जुन कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो अब उन्हें संसार के तल पे उनका क्षत्रिय धर्म याद दिला रहे हैं। जैसा कि अभी हम सभी के सामने बहुत सारे धर्म बने हुए हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे भलाई के लिए ही बनाई गई हैं। लेकिन हम इनका जब दुरुपयोग करते हैं या इन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती हैं। तो जितनी भी चीज़ें लोक मान्यताएं बनाई गई हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए ही किसी न किसी तरह बनाई जाती है। लेकिन ये कब और किस समय ज़रूरी था? क्या आज हमारा जो समय चल रहा है
क्या ये लोकमान्य बातें हमारे लिए आज भी उपयोगी हैं? इन पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हमारा मन और हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि आज के समय में उन बातों की उपयोगिता नहीं है, तो उन बातों को काटना चाहिए। और कृष्ण हर तरह से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को मानो। वो किसी भी तरह से अर्जुन को सत्य की राह पे चलने के लिए विवश कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि सत्य की राह क्या है, क्योंकि कृष्ण जिसके साथ है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। वो इंसान सही होता है। वो भ्रमित हो गया है, वो लोकमान्य बातों में आ रहे हैं और वो इस तरह से बातें कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे कि वो युद्ध मैदान पे क्यों आए हैं, क्यों युद्ध कर रहे हैं, और कृष्ण प्रयास में लगे हैं। और कब कृष्ण का प्रयास सफल होता है और कब हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। तो जिस तरह से श्लोकों के माध्यम से हम समझते जा रहे हैं, ये हमारी ही दशा है कि जब हम सत्य की राह पे चलते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है और हमें उस वक्त क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें गीता के माध्यम से हमारे दिमाग को ओपन करती है। तो इसी तरह से आप लोग हमारे गीता श्लोक में बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें इससे आपको समझ में आने वाली हैं। बहुत सारे आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सलूशन आप खुद इन सब चीज़ों को समझ के अपने आप निकाल पाओगे। तो ये श्लोक, ये हिंदी अनुवाद आपको कितना समझ में आ रहे हैं और कितना आपके जीवन में उपयोगी लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह से आप लोगों के सामने गीता के श्लोकों का हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोकों के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।